रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे PYQ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 72 और आज का जो पेपर होने वाला है वो 14 सितंबर 2022 की तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लगातार मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल का सपोर्ट है वो जरूर करते चलिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी स्पेशल PYQ प्रश्नों का सेट संख्या 72। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो IPL 2022 का जो फाइनल मैच खेला गया था वो खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। पहले प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 5 है, क्योंकि मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप करता चलो, बाकी के सारे प्रश्न करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग के लिए प्रॉपर अलग से क्लास आने वाली है। 5 नंबर का प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है चौरी चौरा। तो ये स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, छठवां और देख लो। छठवां नंबर का प्रश्न है कि हुगली नदी के तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम बताइए। तो बताओ कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा हुगली नदी के तट पर है। छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जूट उद्योग पर हो जाता है। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 है कि नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर डॉट डॉट। तो बताओ क्या होता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विभवांतर में वृद्धि करने पर धारा का मान बढ़ता है। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ओजोन क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर स्थित है ओजोन क्षेत्र। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओजोन क्षेत्र ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित हो जाता है। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताओ न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सही बताना है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन ये रहे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13 छोड़ दीजिएगा, 14 भी छोड़ दीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि मृदलक पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वैक्तक क्यों कहा जाता है। तो बताओ क्यों कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको 15 का आंसर आपको बताना है। 15 का एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 कि हरित ऊतक, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। वायुतक, इनमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से विलयन का उपयोग करते हैं विद्युत अपघटन के लिए। 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के 2 ऑप्शन ये रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण जल। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्षा की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि, तो बताओ क्या अर्थ हो जाता है। 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय होता है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने,
प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से किस भारतीय क्यूइस्ट ने 19वीं एशियाई अंडर यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता। तो बताओ किसने अपना 8वां खिताब जीता था। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जीता था पंकज आडवाणी ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये पालीताड़ा। तो पालीताड़ा ये स्थित हो जाता है गुजरात में। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डॉट डॉट परिवर्तित करता है। तो बताओ क्या परिवर्तित करता है। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बी आई और आर के बीच एक गलत संबंध है। तो बताओ कौन हो जाएगा। तो इनके बीच जो गलत संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा बी बराबर आर अपॉन आई। 29 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 है कि भारत की इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है। तो बताओ लोसर त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका संबंध हो जाता है अरुणाचल प्रदेश से। 33 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर डॉट डॉट लिखा जाता है। तो बताओ कहाँ पर लिखा जाता है। 34 का आंसर आपको देना है। तो इसे के बाईं ओर लिखा जाता है। 34 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना में डॉट डॉट। तो बताओ क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना में। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गतिमान चुंबक एक चालक के संवृत्त पास में एक विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 39 है कि भारत ने निम्न में से किस देश से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। तो बताओ ये S-400 कौन से देश से खरीदा अपने प्यारे देश भारत ने। आपको बताना है 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 39 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये रूस से खरीदा है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 आ जाता है कि भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो बताओ कौन सी विशेषता ली गई है। 42 का आंसर आपको देना है। 42 के चारों ऑप्शन ये रहे। तो ये लिए गई है एकल नागरिकता। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 44 है कि अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट आयु 18 वर्ष है लेकिन निर्दिष्ट अधिकतम आयु कितनी है। तो अधिकतम आयु हो जाती है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग 40 वर्ष है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी। तो बताओ कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी गढ़वाल में। 46 का आंसर आपको बताना। तो ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 46 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या आ जाता है 51 की बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 एक कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम किस वर्ष के बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो बताओ ये कब लागू किया गया था। 51 का आंसर आपको बताना है। 51 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे लागू किया गया था 2020 में। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 56 है किसी वस्तु को डॉट डॉट दर्पण के डॉट डॉट रखने से वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बताओ कैसा हो जाएगा। 56 का आंसर आपको बताना है। 56 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो अवतल दर्पण के सी पर रखने पर वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 56 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन और कार्बन परिवार के समय
क्रमांक क्रमशः क्या हैं? तो बताओ क्या है? 57 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाएंगे समय 17 और समय 14। 57 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59 आ जाता है कि वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिशेषित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के तहत स्थापित है किया गया। तो बताओ इसे कौन सा अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग को स्थापित किया गया? 59 का आंसर आपको बताना है। तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हुई है। 59 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि मनुष्यों में संतान का लिंग डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है? 61 का आंसर आपको देना है। तो मनुष्यों में जो संतान का लिंग निर्धारित होता है वो पितृ गुणसूत्र के द्वारा होता है। 61 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 आ जाता है कि उस आर्थिक संकुचन को क्या कहा जाता है जिसके बाद विस्तार होता है? तो बताओ क्या कहते हैं? 62 का आंसर आपको बताना है। 62 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो है। तो उसे कहा जाता है व्यवसाय चक्र। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 67 आ जाता है कि इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो बताओ कौन करता है? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है लसीका। 67 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 71 आ जाता है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों और औपचारिक शिक्षा या कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मुहिम शुरू की। इस मुहिम का नाम क्या है? तो बताओ इस मुहिम का क्या नाम हो जाएगा? 71 का आंसर आपको देना है। तो इस मुहिम का नाम हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 72 आ जाता है कि परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डॉट डॉट रखा जाना चाहिए। तो बताओ वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? 72 का आंसर आपको देना है। तो वस्तु को जो रखना चाहिए वो अवतल दर्पण के सी पर रखा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 74 है कि नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो बताओ किसके लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? 74 का आंसर आपको देना है। तो ये दिया जाता है कृषि में अधिक उत्पादन के लिए। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 आ जाता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो संयोजन अभिक्रिया है वो HI से H2+I2 ये नहीं है। बाकी के तीनों हो जाती हैं। 75 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 77 आ जाता है कि निम्न में से किस अवधि के लिए भारत सरकार के वार्षिक बजट 21-22 की घोषणा हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? 77 का आंसर आपको देना। तो ये घोषणा हुई थी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021-22 के लिए। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 78 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समाजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो बताओ कौन सा यौगिक नहीं है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये C6H11 हो जाएगा। 78 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इनमें से किस रंग का अपक्षेप बनता है? तो बताओ कौन से रंग का अपक्षेप बनता है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो इनमें जिस रंग का अपक्षेप बनेगा उस रंग का नाम हो जाता है पीला। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 81 की जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? 81 का राइट आंसर आपको देना। 81 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहा। तो ये हो जाएगा कंपोस्टिंग। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 82 आपके सामने किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से पारे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। 82 का आंसर आपको बताना है। 82 के चारों ऑप्शन ये है, तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा आपका वास्तविक और छोटा। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 84 कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। 84 का राइट आंसर। तो अच्छा तरीका हो जाता है गर्म पैड से हल्की मालिश करना। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है। तो कौन करता है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 86 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 91 की श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाता है नई दिल्ली में। 91 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 92 आ जाता है। खान मंत्रालय के अनुसार 2021 तक देश के प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के भंडार का 44% डॉट डॉट राज्य में है। तो बताओ ये कौन से राज्य में है। तो 44% ये बिहार राज्य में है। 92 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस उद्योग में दावन सोडा का उपयोग नहीं होता है। तो बताओ किस में नहीं करते हैं दावन सोडा का उपयोग। तो ये सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता है। 93 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 की विद्युत गीजर में डॉट डॉट ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो बताओ ये कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। 94 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 96 आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। 98 का राइट आंसर। तो प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी हो जाती है गोदावरी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 99 है कि 1992 के डॉट डॉट संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वां पंचायत को जोड़ा गया था। तो बताओ कब जोड़ा गया था। 9वें भाग को पंचायत। 99 का राइट आंसर। तो 73 के द्वारा। 99 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है कि लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो बताओ किसकी सहायक नदी है। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की। 100 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।